चलिए तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में, भाषा कौशल के बारे में। हिंदी में भाषा कौशल होता है, इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल्स होता है। लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार के होते हैं। LSRW। एल का मतलब लिसनिंग, एल का मतलब लिसनिंग, और एस का मतलब स्पीकिंग, और आर का मतलब रीडिंग होता है। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग, और आर का मतलब होता है रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। बस आपको मतलब 4 लेटर याद रखना। एल एस आर डब्ल्यू बस। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, और आर का मतलब रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। ठीक है। लिसनिंग का मतलब सुनना, स्पीकिंग का मतलब बोलना, रीडिंग का मतलब पढ़ना, और राइटिंग का मतलब लिखना। ठीक है। तो 4 ही प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। सुनेगा तो बोलेगा, ठीक है, बोलेगा तो पढ़ पाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा तो लिखेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा कौशल में। चलिए तो इसमें जो है एक दो दो कंटेंट जो है कंटेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है, यानी लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग में सिर्फ, क्योंकि लिसनिंग में सुनते हैं और रीडिंग में पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंटेंट है, कंटेंट को हम रिसीव करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? रिसिप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। और चूंकि ज़्यादा सक्रिय नहीं होना पड़ता, ज़्यादा एक्टिव नहीं होना पड़ता है, इसलिए इसे हम लोग कौन से स्किल? पैसिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किस किस को? लिसनिंग और रीडिंग को पैसिव स्किल्स के नाम से जानते हैं, रिसेप्टिव स्किल के नाम से जानते हैं, जबकि स्पीकिंग और राइटिंग को किसके नाम से? प्रोडक्टिव। प्रोडक्ट तैयार करेंगे, लिखेंगे, मतलब बोलेंगे, लिखेंगे तो सोचेंगे, आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चिंतन करेंगे, तो उसे हम लोग प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल्स के नाम से भी जान सकते हैं। आप एक्टिव स्किल्स के नाम से क्यों? क्योंकि एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ बोल पाएंगे। बिना एक्टिव हुए आप कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। जो कहना, पता चला एक्टिव नहीं है तो कहना कुछ और चाहते हैं, कह दे रहे हैं कुछ और। ठीक है। इसी टाइप से अपने जेस्चर, अपने हाव भाव को अगर एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए आपको स्पीकिंग और राइटिंग दो ही कौशल का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी अपने किसको? अपने जेस्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे एक्सप्रेसिव स्किल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? किस किस को? स्पीकिंग और राइटिंग को। ठीक है। तो राइटिंग, फिर से बोलिए जोर जोर से। लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स के नाम से जाना जाता है, और स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्टिव या एक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है। स्पीकिंग और राइटिंग को किसके नाम से? एक्टिव स्किल्स के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले कि एक्सप्रेसिव स्किल्स निम्न में से कौन सा है? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, तो उनमें से आपको बताना है कि स्पीकिंग और राइटिंग क्या है आपका? क्या है? एक्सप्रेसिव स्किल्स है। उसके बाद बात करने जा रहे हैं प्राइमरी स्किल्स के बारे में। भाषा कौशल में प्राइमरी स्किल्स, प्राथमिक कौशल भी आता है। प्राथमिक कौशल में कौन कौन सा आता है? लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी क्या नाम? सुनना और बोलना, ये प्राइमरी स्किल्स में आता है। यानी पहले सुनेंगे, बच्चा कभी भी प्राइमरी लेवल में या स्टार्टिंग में बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा अभी बाद में। ठीक है। पहले क्या करता है? स्टार्टिंग में बच्चा पैदा होता है तो भाई वो क्या करता? सुनता है, और सुनने के बाद उसी चीज को बोलता है। तो इसलिए हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? प्राइमरी स्किल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्राइमरी स्किल्स आपको पता होना चाहिए। अब जब बोलना और क्या नाम है, सुनना और बोलना सीख जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होने के बाद रीइंफोर्समेंट स्किल्स लाया जाता है बच्चे के अंदर, यानी उसके अंदर एक पुनर्बलन कौशल लाया जाता है। और वो पुनर्बलन कौशल कैसे लाया जाता है? स्पीकिंग और राइटिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्पीकिंग और राइटिंग के माध्यम से कौन सा? रीइंफोर्समेंट स्किल्स लाया जाता है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन कौन से होते हैं? आपको स्पीकिंग और राइटिंग बताना है। फिर से बोलिए बिना देख करके। रीइंफोर्समेंट स्किल्स क्या होता है? स्पीकिंग और राइटिंग। फिर से बोलिए, रीइंफोर्समेंट स्किल्स क्या होता है? स्पीकिंग और राइटिंग।
पूछ सकता है कि राइटिंग और स्पीकिंग कौन सा स्किल्स है, तो रीइंफोर्समेंट स्किल्स बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज वही है LSRW। एल का मतलब क्या होता है लिसनिंग, एस का मतलब क्या होता है स्पीकिंग, और आर का मतलब होता है रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। यानी बच्चा पहले पैदा होता है तो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ओके, बस पहले सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ओके, तो इसी को साइकोलॉजिकल सीक्वेंस भी बोला जाता है। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज को LSRW के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हिंदी में भी बोल सकते हैं आप। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, हिंदी का जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। सब स्किल्स, राइटिंग के सब स्किल्स कौन कौन से हैं? दो हैं, एक ट्रांस है तो कई प्रकार के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन दो ही हैं, ट्रांसक्राइबिंग, इसी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, और एक होता है पैराफ्रेसिंग। पैराफ्रेसिंग, पैराफ्रेसिंग क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ के, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी पैसेज को पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में क्या करना, एक्सप्रेस करना, क्या कहलाता है? पैराफ्रेसिंग कहलाता है। यानी कोई पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के बाद उसके कंटेंट, उसके वर्ड को ना लेकर के आप इसे अपने वर्ड में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पैराफ्रेसिंग कहेंगे। ठीक है। और ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है? ट्रांसक्राइबिंग होता है किसी भी मैटर को पूरे डॉक्यूमेंट्स को वर्ड्स के रूप में क्या कर देना, एक्सप्रेस कर देना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्राइबिंग कहलाता है। ट्रांसक्राइबिंग, या सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं आप कि बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो कुछ वर्ड बोलते हैं और उस वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही वर्ड में क्या कर देना, लिखित पेश कर देना, इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्राइबिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ने के सब स्किल क्या होते हैं? रीडिंग के सब स्किल्स। रीडिंग के सब स्किल्स दो होते हैं, एक प्रिडिक्शन होता है और एक इन्फेरिंग होता है। कितने होते हैं? एक प्रिडिक्शंस होता है, एक इन्फेरिंग होता है। सबसे पहले हम बता देते हैं इन्फेरिंग क्या होता है। कि मान लीजिए कि आप कुछ पैराग्राफ को पढ़ते जा रहे हैं, कुछ पैराग्राफ को पढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ने के बाद यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि आगे क्या होने वाला है। क्या नहीं समझ में आता? कि नहीं समझ में, हर एक मतलब बोलते हैं कि हर एक लाइन में अलग अलग कंटेंट है, यानी उसका जजमेंट नहीं कर पा रहे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेरिंग कहते हैं। यदि आप समझ जाते हैं कि इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन कहते हैं। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम जैसे बोल रहे हैं कि मैं घर में खाना के बाद, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि खाने जा रहा हूं, इतना तो खाने जा रहे अनुमान लगा सकते हैं ना, तो ये प्रिडिक्शन हुआ। ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं कह दूं कि मैं घर में दो चार बॉल, अब दो चार में क्या है, बॉल है कि क्या है, नहीं ये कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? इन्फेरिंग हो जाएगा। मतलब कि आगे की कंटेंट का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो वो इन्फेरिंग होगा। अगर आगे की कंटेंट के बारे में आप क्या कर ले रहे हैं, अनुमान लगा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रिडिक्शन कहलाएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं हम, रीडिंग में कितने पॉइंट शामिल हैं? रीडिंग दो प्रकार की होती है, या तो लाउड रीडिंग करेंगे या तो साइलेंट। लाउड का मतलब होता है जोर से, या तो किसी भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप तो वो पैराग्राफ को जोर से पढ़ेंगे या तो साइलेंट पढ़ेंगे। दो ही प्रकार से पढ़ सकते हैं। मान लो कोई बुक्स हैं पढ़ रहे हैं आप, तो दो ही प्रकार के पढ़ सकते हैं, या तो लाउड पढ़ सकते हैं आप या तो साइलेंटली तेजी से पढ़ेंगे या तो साइलेंट पढ़ेंगे। तो लाउड रीडिंग जो होती है, ये लाउड रीडिंग किसके लिए होती है? प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए।
जो लाउड रीडिंग होती है, ये लाउड रीडिंग किसके लिए होती है? प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन यानी जैसे सही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को जैसे बोलते हैं ना कि एक पैराग्राफ दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं, लेसन पकड़ा देते हैं, बेटा पढ़ो जोर जोर से, और उसी में सारे बच्चों को रीड करवाते हैं। तो वो लाउड रीडिंग क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ताकि पढ़ करके मतलब सुन करके पढ़े और उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो। ठीक है। साइलेंट रीडिंग प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि इसको क्या करने के लिए उसके क्या नाम है मेन वर्ड्स को यानी उसके कंटेंट को समझने के लिए, मतलब कंटेंट को समझने के लिए क्या किया जाता है? साइलेंट रीडिंग किया जाता है। ठीक है। और लाउड रीडिंग शॉर्ट में होता है, साइलेंट रीडिंग क्या होता है? लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। जब बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उस कंडीशन में जब पढ़ेंगे तेजी तो आप थक जाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे। लेकिन साइलेंट तेजी से आप क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसके मतलब को भी सही से आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो मतलब को सही से समझने के लिए बिल्कुल साइलेंटली पढ़ा जाता है और जोर से पढ़ा जाता है, सिर्फ क्या करने के लिए? प्रोनाउंसिएशन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, धन्यवाद। यदि कोई किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही। धन्यवाद।